ओम शक्ति, जय मां नागेश्वरी। आज हम भूत दरिद्रता को दूर करने वाली महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का पीली कौड़ी का जो टोटका या पूजा विधि है, आपको एक सूक्ष्म जानकारी देंगे। जैसे कि पीली कौड़ी है, पीली कौड़ियों की माला है। पीली कौड़ी आपको शुक्रवार के दिन या गुरुवार के दिन, शुक्रवार या गुरुवार के दिन आपको 11 पीपल के पत्ते लाने हैं और सुबह ब्रह्म मुहूर्त आदि से उठें। सुबह जल्दी उठ के आप नहा धो आदि सब कुछ करके फिर 11 पीपल के पत्ते आप लाएं। लाने से पहले पीपल वृक्ष को पीपल के पत्ते देने से पहले उनसे अनुमति लें। पीपल वृक्ष के समीप जाके उन्हें नमस्कार करें। हो सके तो एक लोटा हल्दी मिश्रित जल पीपल के वृक्ष में, जब आप पीपल का पत्ता लाने जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक लोटे में हल्दी पाउडर होता है, जो हल्दी पाउडर डाल के मिश्रित करके थोड़ा सा उसमें कुमकुम अक्षत डाल के उस पीपल वृक्ष में जल देना है। जल देने के बाद ये आप गुरुवार के दिन करेंगे तो भी चलेगा। उस दिन आपको उनसे अनुमति लेनी है, प्रार्थना करने की, हे पीपल वृक्ष देवता, आपके भीतर लक्ष्मी नारायण का वास है, श्री जी का वास है। आज हमारे घर में दरिद्रता है और हमें धन का अभाव बहुत है, धन के कारण हम दुखी हैं। तो महालक्ष्मी, श्री महालक्ष्मी की कृपा, श्री नारायण की कृपा चाहते हैं। इसीलिए हे पीपल वृक्ष देवता, हम आपके 11 पत्ते पीपल के लेने आए हैं, जिससे हमारी घर की दरिद्रता दूर हो जाए, जो भी बुरी दृष्टि नज़र है वो दूर हो जाए और श्री महालक्ष्मी की कृपा दृष्टि बनी रहे। हमारे घर में धन धान सुख समृद्धि ऐश्वर्य आदि में बढ़ोतरी हो। घोर दरिद्रता, जो हमारे घर में दरिद्रता छाई, वो दरिद्रता दूर हो। श्री लक्ष्मी का निवास हो हमारे घर में, सदा सदा लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे। आपके मन में और भी कुछ है तो आप माता वहाँ पे उस प्रार्थना करें। और इसी उद्देश्य से हम आपका यह पीपल का पत्ता ले जा रहे हैं, जो कि स्वयं में श्री महालक्ष्मी नारायण का स्वरूप मानकर इन्हें ले जा रहे हैं। इस श्री को ही ले जा रहे हैं। हमारे लिए साधारण पीपल का पत्ता नहीं, आपका दिया हुआ आशीर्वाद हम मांग कर ले जा रहे हैं और ये हमें फलित हो, ऐसी प्रार्थना करके उनसे अनुमति लेने के बाद उन 11 पत्तों को तोड़ के लाना है घर पे लाके 11 कौड़ी पहले से ही लाके रख लें। फिर जो है कि कौड़ी को हल्दी के पानी में जो 11 कौड़ियाँ उसको डाल के रख दें थोड़े समय के लिए। और फिर उसमें क्या करें, पंचामृत स्नान कराना है कौड़ी को। पंचामृत हो गया। फिर पंचगौ होता है, सर्वप्रथम पंचगौ से स्नान कराएं, फिर पंचामृत स्नान कराएं, फिर शुद्ध गंगा जल से स्नान करा के आपको शुद्ध करना है। तो पंचगौ में क्या होता है, गोमूत्र, गोबर, दूध, दही, घृत, ये पंचगौ हो गया। गोमूत्र से डाल के एक पात्र में गाय का गोबर, गोमूत्र, घी, दूध, दही, ये पांचों मिला के पात्र में ले लें घोल के। फिर 11 कौड़ियों को एक पात्र में रखें, किसी बर्तन आदि में रख लें और उनको उसमें डाल के उस पर डालें और डाल के धो लें। धोने के बाद उसको पंचगौ से धो के फिर शुद्ध जल से धो लें या गंगा जल से धोएं। फिर उसके बाद क्या करें, दूसरे उस पात्र को धो के उस पात्र में फिर वापस उसको रख के पंचामृत स्नान उसमें दूध, दही, घी,
दूध, दही, घी, मधु, शक्कर, शक्कर, मधु, मध, दूध, दही, घी, ये पंचामृत हो। पंचामृत से स्नान कराएं। फिर शुद्ध जल गंगा जल से धो के जो एक प्लेट या केले के पत्ता रखें भगवान पूजा घर में, जहाँ पे जमीन पे रखें, उसके ऊपर हल्दी छिड़क दें, कुमकुम छिड़क दें, वहाँ पे स्वास्तिक आदि बना दें। एक घी का दीपक जला के रख लें। अपने आप को स्नान आदि सब चीज़ें तो रहती हैं, शुद्धि कर ले, फिर भी जल छिड़क के अंदर मन से संगो पीपल के जो पत्ते 11 हैं लाए हैं, उन 11 पीपल के पत्तों को उस केले के पत्ते पे या किसी पीतल के या कांसे के या कोई थाली हो जो उसमें सरिया के एकदम सीधा में रख ले, या 5 उधर रख लें, 6 उधर रख लें, 11 हो जाएगा। 6 सामने रखें, 5 नीचे रखें तो भी 11 हो जाएंगे। उस पीपल के पत्ते पे आपको सभी पे स्वास्तिक बनाना है। उन पीपल के पत्तों पे आपको स्वास्तिक यंत्र बनाना है, अच्छे से लाल कुमकुम से यंत्र बनाना है सभी पे बना के। फिर उसके ऊपर जो कौड़ियाँ धो के 11 कौड़ी धोई हैं, उन 11 कौड़ियों पे 11 पत्तों पे एक एक रखना है। रखने के बाद उस पे हल्दी कुमकुम सारे 11 पत्तों पे हल्दी कुमकुम कौड़ियों पे डालना है। हल्दी कुमकुम अक्षत, उसको धूप दीप दिखाना है, धूप दीप दिखाएं, भोग लगाएं भगवान लक्ष्मी नारायण को, धूप दीप आदि दे के षोडशोपचार पूजन आप पता है तो उससे करें। मतलब बारी बारी से आगे पीछे हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। थोड़ा भगवान को जो होता है जल आदि दे के उसको हल्दी कुमकुम चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं उसको, और दिखाने के बाद लाल कपड़ा ले लें। उसमें भगवान महालक्ष्मी नारायण से प्रार्थना करें, जो भी है आपका मनोकामना है उस मनोकामनाओं के लिए आप करें। उसको जो पीपल के पत्ते पीली कौड़ी है उसे पीपल के पत्ते में, जैसे पान के पत्ते लपेटे देते हैं, पान बनाते हैं, पीपल के पत्ते में उसको कौड़ी को ऐसा लपेट के उसके डंठल से उसे बांध लपेट, जैसे पान के पत्ते वगैरह करते हैं वैसे कर दे। नहीं आपको जम रहा है तो पीपल का पत्ता बैंड करके उसको कलेवा होता है रक्षा सूत्र से, रक्षा से उसको बांध दे। बांध के ऐसे करके 11 को बांध के रख लेना है, बांधना है, बांध के रख लो। उसमें एक लाल कपड़े की पोटली बनानी है, लाल कपड़े में उन 11 को पत्तों को उसमें रखना है। उसके भीतर 11 लवंग डालनी है। आप 11 लवंग जो भी कौड़ी रखते हैं पूजा के लिए हल्दी कुमकुम का, तो उस समय भी डाल सकते हैं। 11 लवंग 11 इलायची वो भी उसमें डालना है। वो आप पहले उसी समय डाल दें या तो बाद में भी डाल सकते हैं। पोटली बांधते हैं उसी पोटली में वो डालना है, और कुछ अक्षत और भी उसमें डाल के थोड़ा सा वो पोटली बांधना है। बांध के उसको आप अपने पूजा घर में रखना है, पूजा घर में रखना है। उसको नित्य धूप दीप दिखाते रहना है और पूजा करते रहना है। उसको 11 महीने तक रखना है, 11 महीने तक उसको रखना है। आप किस महीने से कौन से समय से चालू करते हैं, 11 महीने तक वो रहेगा। फिर उसके बाद क्या है, 11वें महीना होने के बाद 12वें महीने में आप यदि दिवाली यदि आ जा रही है, दिवाली के समय फिर उसको विसर्जन कर सकते हैं। और दिवाली के दिन भी आप इसी प्रकार से पीली कौड़ी और पीपल के पत्ते का अनुष्ठान पूजा अर्चना आदि कर सकते हैं। तो उसको जब विसर्जन करना होगा, विसर्जन करते समय भगवान का जो विग्रह है मंदिर है उसको 7 बार या 11 बार वारना है। उनको भगवान की जो भी दृष्टि आदि कुछ होती है
जब उसे विसर्जन के लिए 11 महीने के बाद जब लेके जाएंगे आप, तो उसे 7 बार 11 बार उसको वारना है। वार के 11 बार आप उसको ले जाके गंगा या पवित्र तीर्थ आदि में उसको विसर्जन करें और उनसे प्रार्थना करें, आप जा रही हैं हमारी दरिद्रता को दूर करते हुए आप जाएं और हमें श्री की प्राप्ति हो, स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति हो, ऐसा प्रार्थना करते हुए उन्हें विसर्जन करें। और पुनः घर में दिवाली के दिन या बीच के महीने में आदि है तो आप उसे इस क्रिया को गुरुवार के दिन ऐसा कर सकते हैं। और दिवाली के दिन रहेगा तो आप दिवाली के एक दिन पहले जिस दिन पूजा आदि होती है, धनतेरस हो ऐसा हो, उस समय भी इस प्रकार से आप इसको लाके धनतेरस के दिन भी कर सकते हैं, दिवाली के दिन भी इसकी पूजा अर्चना हो सकती है। तो आप ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में लक्ष्मी स्थिर रहेंगी और धन में वृद्धि होती है। और जो भी नकारात्मकता दृष्टि होती है, लोगों की बुरी दृष्टि नजर आदि, तो उसको भी कौड़ी जो होती है और जो पीपल का पत्ता होता है, यह बुरी दृष्टि से बचाव के लिए होता है। किसी की भी बुरी दृष्टि आदि रहेगी तो वो पीपल का पत्ता और कौड़ी ऑब्जर्व करती है, अपने अंदर खींचती है, नकारात्मक विचारों को सब ऑब्जर्व करती है। क्योंकि कौड़ी जो होती है स्वयं में ही महालक्ष्मी है और समुद्र तनया है, समुद्र की बेटी है, समुद्र से उत्पन्न हुई थी महालक्ष्मी। तो कौड़ी को महालक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तो समुद्र में कोई भी गंदगी, कोई भी गलत चीज नहीं रहती। समुद्र की प्रवृत्ति ऐसी है कि जो भी गंदा मर गया जीव जंतु आदि कुछ भी है वो सब कचरा बाहर फेंक देता है। उसी प्रकार समुद्र तनया सारी नकारात्मक चीज जो होती है उनको दूर करती है, दृष्टि आदि बुरी दृष्टि, तो उसे दूर करके और उसे जल प्रवाह कर देना रहता है ताकि वो चले जाए और पुनः स्थापित करे लाके दूसरा। तो इस प्रकार से आप इस विधि को करके अपने घर में स्थिर लक्ष्मी कर सकते हैं और फिजूल की खर्च आदि से बच जाएंगे। जो बेकार के धन यहाँ वहाँ लगते करते हैं तो उसमें वह नहीं लगेगा। आपका जो भी धन है कमाई का, मेहनत का, वो स्थिर रहेगा और फिजूल खर्च नहीं होगा आपका। और पूर्ण सच्ची श्रद्धा भक्ति विश्वास से आप यदि ये करते हैं तो आपको इसका पुण्य फल अवश्य मिलेगा। यह माता नागेश्वरी, नाग माता के अनुग्रह से प्राप्त हुआ ज्ञान है और यह बताया गया है तो वो सिद्ध है। और आप करेंगे पूर्ण विश्वास श्रद्धा भक्ति से तो माता की कृपा अनुग्रह से आपका कल्याण ही होगा। ओम शक्ति, जय मां नागेश्वरी। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका उपयोग लें और हमारे इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। और सबका अच्छा हो, सबका कल्याण हो, सबका भगवती कृपा करे। ओम शक्ति, जय मां नागेश्वरी। हर हर महादेव। शंभो।